जेएनके में ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स ट्रेनिंग के लिए तो जाते हैं, लेकिन जेएनके की सरकार ने जो एक सर्कुलर निकाला है, उस सर्कुलर के मुताबिक ऐसा लगता है कि उस ट्रेनिंग का उन्हें कोई फायदा होता भी है या नहीं, और उस ट्रेनिंग से डिपार्टमेंट का कोई फायदा होता भी है या नहीं, इसको लेकर कोई जानकारी उसके बाद वो ऑफिशियल्स डिपार्टमेंट को नहीं देते। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला, जिस सर्कुलर में बात ये की गई कि अगर अलग अलग ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग होती है या वो ट्रेनिंग के लिए कहीं पे डिप्यूट किए जाते हैं, उस ट्रेनिंग के बाद उन्हें क्या फायदा हुआ, उस ट्रेनिंग में उन्होंने क्या सीखा, उसको लेकर अब जानकारी उन्हें डिपार्टमेंट को देनी होगी। ये कहा गया कि कई सारे सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रिफ्रेशर कोर्सेज जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करवाती रहती है और अन्य इंस्टीट्यूशंस भी करवाते रहते हैं, जिसका पर्पस यही होता है कि जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं या अन्य स्टाफ है, उन्हें अपने डिपार्टमेंट में वो जो काम कर रहे हैं उसमें मदद मिल सके। लेकिन ये कहा गया कि जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उन्हें इंश्योर करना होगा कि इस ट्रेनिंग पर भेजने के तरीकेकार में भी ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और साथ ही में सिटीजन सेंट्रिक और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ये देखा जा रहा है टाइम टू टाइम, ये सर्कुलर की भाषा है कि इसमें कहा गया कि डिपार्टमेंट को कई सारे ऐसे केसेस मिले जहां पर डेपुटेशन पर ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स को भेजा गया हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा, ताकि वो कहीं पर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सके, कोई रिफ्रेशर कोर्स अटेंड कर सके, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो करवाए जा रहे हैं वो भी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से बाहर। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग के लिए जैसे कहा जाता है कि हमें कोलकाता जाना पड़ सकता है या कहीं और जाना पड़ सकता है इस ट्रेनिंग के लिए, तो ऑफिसर्स को डिप्यूट किया जाता है कि आप जाकर ये ट्रेनिंग अटेंड करके आए। लेकिन ये भी देखा गया है, सर्कुलर में कहा गया कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद ऑफिसर और ऑफिशियल ये बताते ही नहीं है डिपार्टमेंट को कि इस ट्रेनिंग का फायदा क्या हुआ, उन्हें ट्रेनिंग का पर्पस क्या था, डिटेल जो ट्रेनिंग रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं करते, लर्निंग आउटकम और कंट्रीब्यूशन उसकी डिपार्टमेंट में क्या होगी। मान लीजिए क्लाइमेट चेंज पर आपने कोई वर्कशॉप अटेंड किया, आपने कोई सेमिनार अटेंड किया, आप कोई ट्रेनिंग अटेंड करके आए, कोई रिफ्रेशर कोर्स अटेंड करके आए, वहां पर आपने सीखा क्या, जो सीखा उससे डिपार्टमेंट को क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें जबकि उन्हें डिपार्टमेंट को बतानी है, लेकिन इस सर्कुलर में कहा गया कि ऑफिसर्स नहीं बताते। इसके चलते ये कहा गया हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कि किसी भी ऑफिसर और ऑफिशियल को डेपुटेशन पे भेजने से पहले और उनका केस रेकमेंड करने से पहले ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपको मालूम करना होगा, ये डिटेल्स लेनी होंगी कि पर्पस क्या है इस ट्रेनिंग कोर्स का, उसकी डिपार्टमेंट को जरूरत कितनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके डिपार्टमेंट को जरूरत ही नहीं है ऐसे ट्रेंड ऑफिसर की जिसके पास ये एक्स्ट्रा स्किल्स हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप किसी को ट्रेनिंग पर भेज रहे हैं। डिटेल्स ऑफिसर की कि उन्होंने क्या पहले भी कभी कोई ऐसे ट्रेनिंग अटेंड की है, और अगर पहले ट्रेनिंग अटेंड की है तो उसकी ट्रेनिंग रिपोर्ट कहाँ है, उसका लर्निंग आउटकम क्या है, उसको कंट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में क्या रहा है। उसके साथ साथ में एक और चीज कि अब अगर वही ट्रेनिंग ऑनलाइन अवेलेबल होगी तो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी भी मेंशन करनी है कि ये ट्रेनिंग जो है ऑनलाइन भी की जा सकती है। यानी कि जाहिर सी बात है सरकार ये भी सोचती है कि अगर एक ऑफिसर एक ट्रेनिंग को घर बैठे बैठे या दफ्तर में बैठे बैठे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर सकता है, तो क्या जरूरत है कि उसे किसी और स्टेट में, किसी और यूनियन टेरिटरी में जाना पड़े वही ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। साथ ही में ये मेंशन किया गया कंप्लीशन के बाद, ट्रेनिंग कोर्स खत्म होने के बाद, रिफ्रेशर कोर्स खत्म होने के बाद जो भी ऑफिसर या ऑफिशियल है उन्हें डिटेल्ड रिपोर्ट डिपार्टमेंट के सामने सबमिट करनी होगी कि ट्रेनिंग रिपोर्ट उन्हें सबमिट करनी होगी, उसकी डिपार्टमेंट में क्या एप्लीकेबिलिटी है। यानी कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर को कोई ट्रेनिंग अटेंड की जाती है वो फॉरेस्ट फायर के ऊपर होती है, तो उन्हें बताना है कि डिपार्टमेंट को उसकी जरूरत क्या थी, डिपार्टमेंट को इसका फायदा क्या होगा, और साथ ही में एक नोट लिखना है उन ऑफिसर या ऑफिशियल्स को कि जो उनका लर्निंग आउटकम है, जो उन्होंने सीखा उस ट्रेनिंग में, उसे वो डिपार्टमेंट में अप्लाई किस तरीके से करेंगे, डिपार्टमेंट में किस तरीके से अपने उस ट्रेनिंग के सभी लर्निंग आउटकम को अप्लाई किया जाएगा। इसके साथ साथ में कहा गया कि ट्रेनिंग कोर्स खत्म होने के बाद जो कैपेबिलिटीज है, स्किल्स है, नॉलेज है जो उसने इस ट्रेनिंग के दौरान कमाई है, उन्हें अन्य डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी सिखाना होगा ताकि उस ट्रेनिंग का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। और ऐसे ऑफिसर्स को यह भी कहा गया है कि अगर वो ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करके आए, उस ट्रेनिंग सेमिनार की डिटेल्स भी जो है वो डिपार्टमेंट के साथ, मान लीजिए आप कोई ट्रेनिंग अटेंड करके आए, उसकी वीडियोस अगर अवेलेबल हैं या उसकी कोई डिटेल रिपोर्ट अगर अवेलेबल है तो वो भी डिपार्टमेंट में अन्य ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स के साथ शेयर की जाए। यानी कि कोशिश ये की जा रही है कि आप ट्रेनिंग को भी एक टूर समझकर या एक घूमने फिरने की चीज समझकर
डिप्यूट अगर कर दिए जाते हैं कहीं पे कि हम ट्रेनिंग पर्पज से जा रहे हैं और आप गए हैं और डिपार्टमेंट को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, तो उस पर रोक लगाने के लिए कोशिश की गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कि जम्मू कश्मीर में अब किसी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर को अगर किसी ट्रेनिंग के लिए या किसी रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेजना होगा तो पहले ये सारी चीजें देखनी होंगी कि पहले उन्होंने कितनी ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं और उसका क्या फायदा हुआ है। अगर ये ट्रेनिंग अटेंड करके आएंगे तो उससे डिपार्टमेंट को क्या फायदा होगा, और साथ ही में ट्रेनिंग से वापस आने के बाद उसी डिपार्टमेंट के अन्य ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स को उन्हें सिखाना पड़ेगा कि हम ये कुछ ट्रेनिंग में सीख के आए हैं, आपको भी ये बता दें ताकि आप भी ये चीजें सीख जाएं।